सीधे उनका रुख करूंगी। सरेन जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत चिंता की बात है देश की राजधानी दिल्ली के लिए, जो देश की कोरोना कैपिटल भी सत्येंद्र जी इस वक्त दिखाई दे रही है। आंकड़े बहुत चिंता पैदा कर रहे हैं। मैं इस वक्त आंकड़े मेरे हाथ में मौजूद हैं, जो दिल्ली में तीसरी लहर का रोजाना का एवरेज है 7,341 केस है। हमने तो न्यूयॉर्क और साओ पौलो को पीछे छोड़ दिया है इन मामलों में। कहां जाकर रुकेगा ये आंकड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी रेट होता है। अगर जैसे हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, हमने 60,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, अगर कई सारे राज्य हैं टेस्ट नहीं कर रहे, अगर वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम टेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते वहां पर केसेस कम हो गए हैं। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग 50,000 से 60,000 रोज हो रही है। और मैं आपको डेफिनेटली अब ये कह सकता हूं कि जो थर्ड वेव है, मतलब पहले फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड सितंबर में आई थी, और ये थर्ड वेव जो नवंबर वाली है, थर्ड वेव तो चल रही है, परंतु इसका पीक जा चुका है। 15% पॉजिटिविटी थी 11 तारीख के करीब, जो अब कम होकर 13 के नीचे आ गई है। तो पॉजिटिविटी रेट इज डेफिनेटली अब डाउन जा रहा है। अब से पहले कहना मुश्किल था, क्योंकि एक हफ्ते तक देखना जरूरी होता है कि कम से कम एक हफ्ते का ट्रेंड पता लगे कि भाई डाउन जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ 11, 12, 13, 14, 15 से पहुंचा, तो ऐसा लगता था एक हफ्ते में 20 पहुंच जाएगा। तो वो 20 ना पहुंच के 15 से कम होके 13 से नीचे आ गया है। तो डेफिनेटली कह सकते वेव जो थी उसका पीक जा चुका है। अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। नहीं, लेकिन नीति आयोग की बात तो कुछ और दिखाई दे रही है। नीति आयोग का एनालिसिस ये है कि 500 केसेस पर मिलियन बढ़ेंगे आने वाले हफ्तों में, जो कि अब तक जो आंकड़ा था पर मिलियन 361 का, उससे कहीं ज्यादा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीति आयोग ने तो पहले भी कहा था कि दिल्ली के अंदर एक सर्टेन पीरियड में 5 लाख केस आएंगे। जब हमने रिपीट कर दिया था तो फिर आपने शोर मचाया था, तो उसके ऊपर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। देखो, मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो 13% पॉजिटिविटी आई है, 13 से नीचे आ गई है, जो 15 थी, ये क्लियर ट्रेंड है कि अब डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। एक अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे, आप भी थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे। चूक कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रही है ना दिल्ली की परिस्थितियों में, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं दिल्ली में बेतहाशा अप्रत्याशित, 15 सुनिए, जिस तरह से सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा है, क्यों उन्हें हाथ में लेना पड़ा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में साधन और जो हालात काबू में करने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उनमें कमी तो दिखाई दे रही है ना सर? नहीं, देखिए, केंद्र को सहयोग जरूर सभी राज्यों को करना चाहिए, दिल्ली भी उसमें से एक है। 15 दिन पहले केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने मीटिंग की थी वीसी के ऊपर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके सरकारी जो अस्पताल दिल्ली में उनके अंदर बेड बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड खासतौर से बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने भी 7 दिन पहले लेटर लिखा था गृह मंत्री जी को कि भाई, इसमें चिट्ठी में लिखा था कि भाई दिल्ली के अंदर जो उनके सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें बेड बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड बढ़ाए जाएं। हाँ, ठीक है, परसों वाली मीटिंग में वो एग्री कर गए हैं और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। परंतु ये रिक्वेस्ट तो हमने 15 दिन पहले भी की थी। तो उस समय आपकी रिक्वेस्ट को सुना नहीं गया? नहीं, तब हाँ, मैं यही कह सकता हूं कि भाई 15 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी, मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी, परंतु 2 दिन पहले सुन लिया। उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। हाँ जी, ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो भी अपने यहाँ पर बेड्स इंक्रीज करेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जितने लोग इलाज कराने आ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ दिल्ली के ही नहीं है, दिल्ली से बाहर के लोग भी हैं। दिल्ली से बाहर की भी बड़ी संख्या में, और ज्यादातर जो सीरियस होते हैं वही बाहर से आते हैं। जो नॉन सीरियस है वो दिल्ली इलाज कराने नहीं आ रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या दिल्ली से बाहर के लोगों की भी है जो इलाज कराने के लिए आते हैं। और जो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों का एड्रेस, अपने दोस्तों का या जानकारों का एड्रेस दिल्ली का लिखवा देते हैं। तो उसको लगता है कि भाई दिल्ली का एड्रेस लिखवाना बेटर रहेगा, वो दिल्ली में ही काउंट होते हैं सारे। नहीं, लेकिन सर इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना फिर भी कि दिल्ली में हालात बहुत बेहतर है। अभी कुछ देर पहले जब मैं आतिशी से बात कर रही थी, उनका ये कहना था कि त्योहार हैं, त्योहार में फेस्टिवल्स की वजह से ये नंबर बढ़ने की आशंका पहले से थी। अगर ये आशंका पहले से थी तो उसके लिए जो इंतजाम थे वो क्यों नाकाफी साबित हुए? नहीं, देखिए, इंतजाम 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है कि कोविड ना हो, दूसरा हो सकता है उसका इलाज कैसे किया जाए। देखिए, कोविड हो या ना हो, उसके लिए पिछले 8 महीने में ये वायरस किस तरह से बिहेव कर रहा है, अभी तक एक्सपर्ट्स को कुछ ज्यादा पता नहीं लगा है। अमेरिका में, यूरोप में फिर से एक वेव आ गई है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली लगभग 7 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कभी आए ही नहीं। पहले 2 लाख केसेस एक दिन में आते थे तो लगता था कि बहुत बड़ा नंबर आ गया है। तो अब 7 लाख के आसपास पर डे केसेस आ रहे हैं। तो इसका जो वायरस का बिहेवियर है, और ये कह देना
कि दिल्ली के अंदर आज हो सकता है दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में कल हो जाए। तो इस बात के पीछे, इस बात से वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में तो सबसे पहले केस दिल्ली में ही आए थे, क्योंकि दिल्ली में जब बाहर से फ्लाइट्स आई तो सबसे पहले ज्यादातर केस दिल्ली में ही थे। आज मैं मानता हूं कि दिल्ली के अंदर थर्ड वेव चल रही है, बट इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जगह ये वेव हो सकता है 15 दिन बाद आए या 1 महीने बाद आए। तो ये बिहेवियर कैसे करेगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, दूसरी बात, वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद इलाज करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं और अभी भी हमारे लगभग 16,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 8,000 के करीब बेड वेकेंट भी हैं। जो इंतजाम ये केंद्र के साथ आपकी बैठक हुई उसके बाद जो उठाए गए हैं, हम लगातार वो अपनी स्क्रीन पर जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो दिखा भी रहे हैं। आपको लगता है कि इन